हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉल टेक हेल्प। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ नींद ना आने पर हमें कौन सा दवा लेना चाहिए। तो इस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी अनिद्रा का होना यानी इंसोमिनिया का होना, ये जो प्रॉब्लम होता है यानी बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि जल्दी नींद ही नहीं आता है। तो उस कंडीशन में आपको कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पे मेडिसिन का नेम है, टैबलेट्स का नेम है मेलाटोनिन, और जो सेकंड नंबर है जोल्पिडम टेरेट टैबलेट्स। यानी जो जोल्पिडम टेरेट टैबलेट्स है इसका ब्रांड नेम रेस्टलो के नाम से आता है, और ये जो मेलाटोनिन ये इसका ब्रांड्स नेम है इस टैबलेट्स का। यानी इस टैबलेट का यूज करेंगे तो आपको अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होगा नींद ना आने का, तो वो आपको ट्रीट हो जाएगा, आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले इस मेडिसिन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपर्ट एडवाइस फॉर स्लीप, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एक्सपर्ट लोग हैं स्लीप के लिए एडवाइस जो दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टेक हेल्दी डाइट। यानी आपको अगर नींद से प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रहा हो, तो आपको इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। यानी पहले आपको क्या करना चाहिए, यानी हेल्दी डाइट को लेना चाहिए। यानी स्वस्थ जो भी मतलब हमें भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मतलब हेल्दी रूप में लेना चाहिए। और जो सेकेंड नंबर में है यहाँ पे आप समझ सकते हैं रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ। यानी आपके लाइफ में जो भी मतलब प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, उसे क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। फिर जो थर्ड नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हैं डू एक्सरसाइज, यानी आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो फोर्थ नंबर में है वॉकिंग, यानी आपको क्या करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, टहलना चाहिए, या फिर साइकिलिंग का राइडिंग करना चाहिए। यानी ये सब क्या होता है, ये सारे वर्क करने से आपको क्या होगा, बहुत जल्द ही नींद आना स्टार्ट होता है। यानी जो भी आप इस तरीके अगर हेल्दी डाइट लेते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो इस तरीके ये सारे प्रोसेस करने से आपको क्या होगा, जो कि नींद बहुत ही जल्द आएगा। तो ये सारे इसके मतलब एडवाइस ऐसे दे सकते हैं आपको। फिर जो नेक्स्ट इसके मेडिसिन के बारे में मैं बात करूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट मेडिसिन है यहाँ पे मेलाटोनिन टैबलेट्स। यानी इसके यूज के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे पहले इस टैबलेट का यूज यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ ट्रबल स्लीपिंग, यानी शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए अगर आपको स्लीपिंग में ट्रबल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में इस मेलाटोनिन टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं। यानी ये मेलाटोनिन जो टैबलेट्स है इसका यूज बहुत ही बेनिफिट देखा गया है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्लीपिंग में ट्रबल हो तो उस कंडीशन में बहुत ही उपयोगी मेडिसिन होता है। और इसको आप बता दूं कि इंसोमिनिया यानी इसका मतलब होता है अनिंद्रा, यानी नींद का ना आना। इस तरीके का प्रॉब्लम में इस मेडिसिन का यूज होता है। और इसके अब यूज के बाद मैं अब डोज यहाँ पे कंपोजिशन के बात करूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस जो मेलाटोनिन टैबलेट्स है इसके कंपोजिशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके कंपोजिशन के मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेलाटोनिन, कैल्शियम कार्बोनेट, डाई बेसिक कैल्शियम फास्फेट, और फिर लैक्टोज है, मैज स्टार्च, और उसके बाद क्रोएस्करमिलोज सोडियम, यानी क्रोएस्क्रोमिलोज सोडियम। यानी ये डिफरेंट टाइप्स के ये कंपोजिशन से मिल करके ये मेलाटोनिन टैबलेट्स बना हुआ होता है, जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं। यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर नींद ना आ रहा हो आपको, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज करने पर आप उस डिजीज से मतलब सही हो जाएंगे। तो यहाँ से अब इसके बाद मैं कंपोजिशन के बाद अब यूज का बात करूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यानी डिजीनेस यानी आपको इसके मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यानी सिर में चक्कर आना, इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है इस मेडिसिन का यूज करने के बाद। और फिर जो सेकंड नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमक में पेन होना, यानी कि पेट में दर्द होना। फिर जो थर्ड नंबर है यानी ड्रोइनेस, यानी नींद का आना। इस टेबलेट को लेने से क्या होता है, नींद का आना ऐसे मतलब महसूस होने लगता है कि अब हमें क्या ज़्यादा थकान सा महसूस होने लगता है, और फिर नींद आने जैसी स्टार्ट हो जाता है। फिर जो इसके फोर्थ नंबर जो कंडीशन है यहाँ पे क्या है, सैड माइंड, यानी मन का उदास होना, यानी उबाऊ के जैसा हो जाना, मन उदास सैड सा दिखना। इस तरीके के इसके साइड इफेक्ट स्टार्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। तो अब तो ये मेलेटोनिन टैबलेट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टैबलेट है 2 नंबर, उसके बारे में जोल्पिडम टैबलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जोल्पिडम जो टैबलेट्स होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये रेस्टलो ब्रांड के नेम से आता है, और ये जोल्पिडम टर्टेरेट टैबलेट्स है, ठीक है।
और जब अब अगर इसके मैं यूज के बात करूँ तो आप यहाँ से इसके यूज देख सकते हैं क्या होता है। ज़ोलपीडेम इज यूज टू अ सर्टेन स्लीप प्रॉब्लम, यानी कि कम समय ये सर्टेन स्लीप प्रॉब्लम है, ये अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो सर्टेन कम समय के लिए, तो उस कंडीशन में इस ज़ोलपीडेम टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं। यानी प्रॉब्लम इन एडल्ट, यानी युवाओं में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा हो तो उस कंडीशन में आप ज़ोलपीडेम टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। यानी इंसोम्निया आपको तो मैंने बता रखा है कि क्या होता है, अनिद्रा का होना, यानी नींद का ना होना, उस कंडीशन में इस टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके जो जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपोजिशन होते हैं। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ है लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, और सेकंड नंबर यहाँ पे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, और यहाँ पे हाइप्रोमेलोज, सोडियम स्टार्च, फिर ग्लाइकोलेट, मैग्नीशियम स्ट्रेट्स, और यहाँ से और भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और फिर यहाँ से माइक्रोजेल। यानी ये डिफरेंट टाइप्स के इसके जो कंपोजिशन है, इससे ये मिल करके क्या हुआ होता है, बना हुआ होता है, जिसका यूज हम लोग किस कंडीशन में करते हैं, इंसोम्निया यानी नींद ना आने के कंडीशन में, उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज करते हैं। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आप इसका साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। यानी ज़ोलपीडेम जो टैबलेट्स होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे डे टाइम ड्रोविनेस, यानी मैं आपको बताया था अभी कि यहाँ पे क्या होना, ड्रोइनेस का प्रॉब्लम होना, तो ये डे टाइम में ही क्या होता है, ड्रोइनेस का प्रॉब्लम होना, नींद आने जैसा स्टार्ट हो जाता है। फिर जो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजीनेस, यानी डिजीनेस का होना, सिर का चकराना, ये मतलब डिफरेंट टाइप्स के इसके। ये पहले तो डे टाइम ड्रोइनेस, यानी दिन में ही क्या होना, ये ऊँघाई आना, यानी नींद का आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो सेकंड है यहाँ पे डिजीनेस, यानी क्या होना, डिजीनेस में आप तो समझ सकते हैं सिर में चक्कर आना। ये डिफरेंट टाइप्स के मतलब इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जो इसके थर्ड नंबर है वीकनेस, यानी कमजोरी जैसा महसूस होना, लाइट मतलब यहाँ पे सॉरी हार्डनेस लिखा, लाइट हेडनेस होगा यहाँ पे, कि आपको मतलब हल्का क्या होना, सिर में दर्द होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हल्का सिर में यानी ड्रगेड फीलिंग होना, जैसे कि नशा जैसा महसूस होना, कि कुछ मतलब आपने कुछ नशा कर रखा है, इसके जैसे कंडीशन होने लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यानी टायर्डनेस, यानी थकान जैसा महसूस होना, और ये स्टफी मतलब क्या, उबाऊ जैसा होना। यानी कि इसके डिफरेंट टाइप्स के साइड इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर शो करना स्टार्ट हो जाता है जब ये ज़ोलोडेम टैबलेट आप यूज करते हैं। अब तो ये समझ में आ गया होगा ज़ोलोडेम टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके यूज और इसके कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं। अब जो नेक्स्ट टैबलेट है उसके बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि थर्ड नंबर का जो टैबलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं लोराजेपम टैबलेट्स। यानी ये जो लोराजेपम टैबलेट्स है, इसके यूज के बारे में मैं बात करूँ तो इसका यूज ट्रीट एनेक्जिटी एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम, यानी आप समझ सकते हैं कि जो एनेक्जिटी होता है वो क्या होता है, चिंता का होना, और स्लीपिंग प्रॉब्लम यानी चिंता होना और सोने में परेशानी होना। यानी ये इस तरीके के कंडीशन अगर आपको आपके बॉडी पे अगर ऐसा शो कर रहा हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उसको ये लोराजेपम टैबलेट यूज़ करेंगे तो ये सारे मतलब जो भी परेशानी होगा उससे आपको ट्रीट हो सकते हैं, मतलब उससे आपको ठीक हो जाएगा, आप सही हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अगर आपको बहुत सारी चिंताएं ऐसी हो रही है या फिर सोने में परेशानी हो रही है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, लोराजेपम टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, इससे रिलीफ मिलेगा, यानी राहत मिलेगा। अब इसके मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके जो कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन का मैं बात करूँ तो यहाँ पे लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, यानी इसके अंदर क्या होता है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट होता है, मैग्नीशियम एस्ट्रेट होता है, फिर जो नेक्स्ट है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है, एंड यहाँ पे जो लास्ट है यहाँ पे पोलरेसिन पोटेशियम, यानी ये डिफरेंट टाइप्स के कंपोजिशन से मिलकर के ये बना हुआ होता है लोराजेपम टैबलेट्स। इसके ब्रांड नेम की बात करूँ तो यहाँ पे एटिवेन नाम से ये मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, जो कि ये बहुत ही यूजुअल मेडिसिन होता है जिसको सारे लोग वैसे यूज करते हैं। तो अब इसके कंपोजिशन के बाद मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इसके मेन जो साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी ड्रोविनेस होना, यानी ड्रोविनेस यानी नींद का आना। इसके ये तो स्पेशल इसी के लिए है कि लोराजेपम जो टैबलेट्स हैं, क्योंकि नींद ना आने पर ही इसका यूज करते हैं। तो जब ये
जाहिर सी बात है कि जब इस टैबलेट का यूज करेंगे तो क्या होगा, नींद आना स्टार्ट होगा ही होगा। और उसके बाद डिजीनेस का प्रॉब्लम होना, यानी डिजीनेस, सिर में चक्कर आना, टायर्डनेस यानी थकावट जैसा महसूस होना, और वीकनेस, कमजोरी का होना। फिर आप देख सकते हैं ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखना ऐसे जैसे महसूस होने लगता है, या फिर डायरिया का प्रॉब्लम इसके अंदर होता है। तो ये सारे थे डिफरेंट टाइप्स के इसके साइड इफेक्ट जो कि इस टैबलेट के यूज करने के बाद हमारे बॉडी पे क्या होता है, शो करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो लोराज़ेपम टैबलेट्स हैं उसके यूज क्या हैं, कंपोजिशन क्या, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये जो 3 मेडिसिन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे मतलब क्या, आपको अगर अनिद्रा का वो प्रॉब्लम होना यानी नींद का ना होना, उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।